उसकी वजूहात ये होती हैं कि जो आप लोगों का माइक डिसेबल होता है कि बीच में जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो आपको फजूल फजूल किस्म की आवाजें आती हैं। तो मुझे किस बात के होता है कि यार आप लोग ये समझते हो कि ये मेरी साइड से आ रही हैं, जबकि मेरे एंड पे मैं जो हूँ अपने सराउंडिंग्स को बिल्कुल क्वाइट जगह पे, सुकून की जगह पे, खामोशी जगह पे, जहाँ पे खामोशी होती है, मैं उस जगह से आप लोगों की जो है वो सेशन स्टार्ट करता हूँ। तो एक तो मैं अपना ये जो पॉइंट है ये क्लियर करना चाहता हूँ। मतलब इस वजह से मैं कह रहा हूँ, मुझे शर्मिंदगी होती है यार मैं एक पढ़ा रहा हूँ और स्टूडेंट का माइक खोले, आप लोगों ने समझना है ये तो टीचर का माइक खोला। अच्छा, सेकेंडली आप लोगों के जो क्वेश्चन थे मैं थ्रू आउट मैं एक एक मैसेज को थ्रू आउट द लेक्चर साथ साथ पढ़ रहा था। 2-4 ऐसे मैसेजेस थे जिनको मैंने इग्नोर किया। उसकी वजह ये थी कि वो अगर मैं बताता तो बाकी लोगों ने कंफ्यूज हो जाना था। मतलब अब वो ऐसे सवाल पूछ रहे थे जो कि जिनका कल के सेशन से कुछ लेना देना नहीं था। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि बजाय इसके कि मैं जो हूँ उनका फौरन जवाब दूं, उससे क्या होगा कि उससे आप लोगों के मसला आएगा, उसके अंत में उसके जवाब देता रहा। अच्छा जी, अब आते हैं आप लोगों की चैट की तरफ। अच्छा, अपना पॉइंट आप क्लियर करें। लाइक ईमेल यूज को आपको कल ही बताना था, बस लोग इस पर कंफ्यूज थे। बट कल नहीं सर, मैंने शॉपवेयर अकाउंट क्रिएट कर बट मेरी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं, बाकी क्लास परफेक्ट है। चलें, मैं इन सब चीज़ों पे इंशाल्लाह ताला जो है वो कोशिश करूँगा कि इनको बंदा इम्प्रूव कर सके। और मैसेज आया है कि अनाउंसमेंट बार और हेडर पर सर प्रैक्टिस की। आई वांट टू आस्क आइडियल साइज क्या होना चाहिए बैनर इमेज का। अच्छा अली साहब, जितनी भी थीम है उनके लिए डिफरेंट बैनर साइज होता है, बैनर इमेज होता है। और लेकिन जो एक स्टैंडर्ड आप समझ लें वो 1280 by 720 है, आप वो यूज कर लें। अच्छा जी, अब मैं रिकॉर्डिंग स्क्रीन शेयरिंग ऑन करता हूँ। मीटिंग को हमने किया लॉन्च और मैं स्क्रीन शेयरिंग अपनी ऑन करने लगा हूँ। अच्छा जी, मुझे एक मिनट बाद बताइएगा कि क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों को साफ नजर आ रही है। क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? क्रिस्टल क्लियर, ओके, थैंक यू। अच्छा, मैंने आप लोगों को कुछ दिखाना था। क्या दिखाना था? चलें, ओके। हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे अपना स्टोर खोलना है जहाँ से हमने उसको कल ख़त्म किया था, मतलब छोड़ा था। तो उसके लिए हम partners.shopify.com लिखेंगे और इसमें लॉगिन करेंगे, या shopify.com/partners लिखेंगे और इसमें लॉगिन करेंगे। और ये मेरा अकाउंट आ गया। आप लोगों के पास हो सकता है इतने अकाउंट ना आ रहे हो, आप लोगों को ये स्टेप जो है वो स्किप करवा दे। और ये हमारा स्टोर है, अजीब सा नाम जो है SCU स्कम्पम, और इसको हमने यहाँ से लॉगिन कर दिया। ठीक है, तो एक बात आप लोगों ने अभी समझनी है कि यार जब स्टोर को लॉगिन करना है तो ऐसे ही करना है। ठीक हो गया। अब ये जो है हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम मतलब क्रॉस कर देंगे, बंद कर देंगे। इस वक्त हम अपना ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक किया हमने, और हमने जहाँ पे इसको छोड़ा था इसको प्रीव्यू करने के लिए, देखने के लिए मैंने आंख का ये जो बटन है इस पे क्लिक किया है। और जहाँ पे हमने इसको कल छोड़ा था ये हमें वहां से ही दिखाएगा। ये देखिए, कल हमने यहाँ से ही छोड़ा था ना, मेरा ब्राउजर बिल्कुल नया था। अब हुआ क्या कि अब हमें वो कह रहा है
कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट शो कराएं, यहाँ पे नेविगेशन बार शो कराएं, नीचे पेजेस शो कराएं, और साथ साथ मैं थोड़े से नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि नोट्स में जो चीजें हैं वो भी मुझे याद रहे कि हमने उनको भी कवर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं प्रोडक्ट्स, कि हमने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट शो करवानी है। प्रोडक्ट शो कैसे कराएं, प्रोडक्ट जब है ही नहीं, और प्रोडक्ट शो करवाने के लिए हमें यहाँ पे कलेक्शंस के साथ अटैच करना पड़ता है, ठीक है। प्रोडक्ट शो करवाने के लिए हमें कलेक्शंस के साथ यहाँ पे अटैच करना पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आ गई हैं प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट हम फॉर एग्जांपल ऐड करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स अटैच नहीं होती। जब वो हमसे कहेगा ना कि प्रोडक्ट, देखो हम, मेरी बात सुने, ये जो थीम है वो कह रहा है कलेक्शन अटैच कर दो। उसका फायदा क्या यार, कि बजाय इसके कि हम एक एक प्रोडक्ट को मैनुअली अटैच करें, यूं तो हमारा साल लग जाएगा। ऐसे ही है ना, अगर हम एक एक को शुरू करें तो हमारा साल लग जाएगा, ऐसे ही है। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं आप एक कलेक्शन को यहाँ पे अटैच कर दो। अब कलेक्शन से मुराद है कैटेगरीज। डाइनर्स पे जाएं आप, मैं आपको दिखाता हूँ डाइनर्स पे। अच्छा, जो चीजें यहाँ पे मैंने नहीं की ना, वो शॉपिफाई खुद कर देता है। शॉपिफाई की बड़ी अच्छी बात है, मतलब ये बात आपने अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि जो चीजें मैंने नहीं की ना, वो शॉपिफाई ने खुद किया। अब होम पेज किसने ऐड किया, ठीक है, शॉपिफाई ने। ऐसे ही है ना, और ये जो कलेक्शन है होम पेज की, भाई किसने ऐड की, शॉपिफाई ने। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो स्टोर है वो हमने कल डिसाइड किया था कि हम इसको एक पेट स्टोर बना सकते हैं, बट आज हम बनाएंगे इसको जनरल स्टोर। जनरल स्टोर क्या होता है, जनरल स्टोर में ये होता है हमारे पास कि जनरल स्टोर हमारी हेल्प करता है, या आप उसको जनरल स्टोर कह सकते हैं, जिसमें डिफरेंट कलेक्शंस होती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंट कलेक्शंस को क्रिएट करेंगे। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप जाएं एक जनरल स्टोर पे, वहां पे आपको हर कैटेगरी की, तो हम सबसे पहले बनाते हैं टेक्स्ट पैराग्राफ लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे उसका सिलेक्शन टाइप आपने चूज करनी है। वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है, क्या सबको आ रहा है वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस टैगिंग? अच्छा जी, ओके, एक मिनट रुक जाते हैं, एक मिनट। अच्छा, बात हम क्या कर रहे थे, बात हम ये कर रहे थे। अब आवाज ठीक है? हाँ, ओके। अच्छा, मैं एक मिनट आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ, तो ये ना मसला बना हो, एक मिनट। अच्छा, माशाल्लाह यहाँ पे यार आप लोगों का ना मैं फैन हो गया हूँ, क्योंकि जो इस वक्त मेरे पास स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, मैं आपको कि यहाँ पे जितने भी बंदे मौजूद हैं उनमें से 90% लोगों ने मैसेज किया हुआ है। 2-3 बंदों ने नहीं किया, बट इट्स ओके, खैर सारे नहीं भी करते। ये देखें, यहाँ पे आप जितने भी लोग हैं सब ने ही माशाल्लाह मैसेजेस दिए हुए हैं। तो ये होती है एनर्जी। इसमें एक मेरा नाम या मोहम्मद हमजा, एक उसने नहीं किया, बाकी तो मोस्टली सब ने किया। अच्छा, तो बात हम ये कर रहे थे, अब आप इसी तरह आ जाएं जूम पे, छोड़ दें व्हाट्सएप को क्योंकि वो मैसेज मैं डिलीट कर चुका हूँ। अच्छा, जूम पे आ जाएं वापस। अच्छा सॉरी, जूम कह रहा हूँ, व्हाट्सएप, यस जूम पे आना है। अच्छा, हमने क्या किया, हम अब देखिए, मैं ये बात कर रहा था कि जो काम मैंने नहीं किया, वो किसने, शॉपिफाई ने खुद किया। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा, यार ये होम पेज की कलेक्शन किसने क्रिएट की? तो कलेक्शन का मतलब होता है कैटेगरी। तो होम पेज की कैटेगरी किसने क्रिएट किया? भाई शॉपिफाई ने खुद क्रिएट किया, ठीक है। शॉपिफाई ने एक डिफॉल्ट कलेक्शन क्रिएट किया जिसका नाम है होम पेज, ठीक है। डिफॉल्ट से मुराद ऑटोमेटिकली खुद से उसने ऐड कर दिया। अच्छा,
इसके बाद हम कलेक्शन को क्रिएट करते हैं एक और को, जिसका नाम रखते हैं पेट्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कलेक्शन का टाइप है मैनुअल। ऑटोमेटेड से मुराद ये होता है कि ऑटोमेटेड से मुराद ये है कि अगर प्रोडक्ट का टैग इसके बराबर है या प्रोडक्ट के नेम में अगर आ गया डॉग, तो ये देखें जैसे प्रोडक्ट के नेम आ गया डॉग तो ये इसमें चले जाए, बट दिस इज टू हेक्टिक या टू डिफिकल्ट। आप सिंपली मैनुअल पे क्लिक करें, इसका यहाँ से टाइटल चूज करें, यहाँ पे मैनुअल पे क्लिक करें, इसको सेव करें। एक कलेक्शन क्रिएट होगी जो कि है पेट्स की। अब हम एक और कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं जो कि है हमारे पास मोबाइल्स की, ठीक है। एक और हम बस देखें, अब तो वो उसने ऑटोमेटिकली चूज किया हुआ था। अच्छा, एक हम क्रिएट कर लेते हैं फिटनेस के लिए। देखें 3 हमारे पास कलेक्शन क्रिएट होगी। अच्छा, एक हम कर लेते हैं होम एंड डेकोरेशन पे। सिंपली क्या कर रहा हूँ मैं, नाम देता जा रहा हूँ और उसने वो खुद ही पिक कर लिया कि ये जो बंदा है ये मैनुअल बना रहा है। तो आपने भी मैनुअल कलेक्शंस क्रिएट करनी है। और चौथा कोई नाम आप बता दें किसी कलेक्शन का। फिटनेस भी होगी, पेट्स भी होगी, होम एंड किचन भी होगी, और होगी सना सफीनाज। सना सफीनाज फैशन की हम दे देते हैं। सना सफीनाज कोई कलेक्शन तो नहीं है, हाँ वो निश होगी जिन लोगों के लिए। अच्छा जी, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, थैंक यू। अब हम फैशन की बात हमने मान ली। अब इस वक्त देखें, बस जी हसीब, कलेक्शन से मुराद कैटेगरीज है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कलेक्शन से मुराद कैटेगरीज है। तो हमने 5 कैटेगरीज क्रिएट कर ली अपने इस स्टोर की। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। तो ऐड प्रोडक्ट पे जाएं और यहाँ पे आपने जस्ट ये लोड, अच्छा जी, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट का टाइटल देना है कि हम क्या ऐड करने लगे हैं। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कि डॉग टॉय या पेट्स टॉय, ठीक है। और यहाँ पे हम एक इमेज लगा देते हैं। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं पेट्स टॉय, ताकि हमारे पास वो मतलब इमेज आ जाए। देखें मैं नाम दिया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन पूछ रहे, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे नहीं लगाना चाहता, मैं नहीं दूंगा, ठीक है। और उसके बाद ये तो किसी का वो है, तो फॉर एग्जांपल हमने इसको डाउनलोड कर लिया। अब ये प्रोडक्ट है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखनी है लिख दें, नहीं लिखनी ना लिखें, मर्जी है आपकी। ये है इमेज लगा दी। प्राइसिंग देना चाहते हैं दे दें, नहीं देना ना दें। टेक्स्ट, अब देखें ये जो ऑप्शन है ना, इनको अनचेक कर दें, छोड़ दें। अच्छा, प्राइस क्या रखनी है आपने, रख दें इसकी 19.99। देखें इसके नीचे बेशुमार चीजें, मैं उनको कंसीडर ही नहीं कर रहा, ठीक है। ट्रैक क्वांटिटी, अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो बताएं कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, वरना इसको भी अनचेक कर दें। फिजिकल प्रोडक्ट है बस, ठीक है। और अगर अब इसके वेरिएंट्स हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, बट आपने सिंपली जो फर्स्ट ट्राई है, ये सारे काम आपको खुद ही आ जाएंगे। उसकी वजह ये है कि इसके बाद हम जो प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे उनका तरीका ये लगा, वो ऑटोमेटेड तरीके से हैं। तो ये मैं आपको एक वैसे ही, एक हमने नाम दिया, एक हमने इमेज दी, एक हमने प्राइस दी, और यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने कलेक्शन बता देनी है कि ये है पेट्स, और दूसरी हम इसको बता देंगे होम पेज, तो ये ताकि वहां पे भी शो हो, ठीक हो गया। तो हमने ये दोनों यहाँ से चूज कर ली। अब हम जाते हैं, अच्छा अभी आप प्रोडक्ट्स पे जाएं अगर, तो आप देख सकते हैं ये जो प्रोडक्ट है ये ड्राफ्ट में है। हमने इसको क्या करना है, हमने इसको एक्टिव करना है। आप लोग सवाल करते हैं कि हमने प्रोडक्ट लिस्ट किया बट वो शो नहीं हो रही, वो इस वजह से नहीं होती क्योंकि वो होती है ड्राफ्ट में। ये इसको डिफॉल्ट जो रखता है वो ड्राफ्ट में रखता है। अच्छा, अब हम अपने स्टोर पे जाते हैं, ऑनलाइन स्टोर पे गए, और ये जो टैब्स हैं ये मैं बंद कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा जो टैब्स हैं ये वाली। अच्छा, अब हम जा रहे हैं स्टोर पे, और इधर हमने करना क्या है, ये हमारे पास लोड हो रहा है, लेंच।
अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अपने थीम को कस्टमाइज करना है। अच्छा, अब मैं करूंगा क्या, जहाँ पे हमारे पास ये देखें, नीचे आऊंगा, रिच टेक्स्ट तक तो हमने किया था। अब फीचर्ड कलेक्शन पे आ गए तो हमने वो उसने जो फीचर्ड कलेक्शन लगाई हुई है वो ऑल लगाई हुई है, और ऑल पता नहीं इसने कहाँ से लगाई है, बट हमने इस पे सिलेक्ट कर दिया होम पेज पे, या होम पेज दिखाए, और मैक्सिमम 12 प्रोडक्ट्स दिखा सकता है। कलर स्कीम आप चूज कर लें, कौन सी कलर स्कीम आप रखना चाहते हैं। मेरे साथ वाइट ही ठीक है, इसको ना छेड़ें। बैकग्राउंड 1 में था। अच्छा, और व्यू ऑल और स्वाइप, मतलब मोबाइल पे यूं ऐसे स्वाइप करेगी। अच्छा, इमेज रेशो स्क्वायर। अच्छा, हॉवर जब इसके ऊपर आए दूसरी इमेज आए। वेंडर यहाँ पे उसका नाम आए। रेटिंग ये देखें आ गया, बट हम इसको नहीं दिखाना चाहते। अच्छा, ये सेटिंग्स हैं जो आप करना चाहते हैं तो कर लें। अब ये देखें यहाँ पे इस तरह जाके हमने प्रोडक्ट्स ऐड की उस कलेक्शन में। क्या आपको एक कलेक्शन क्रिएट करके उसमें प्रोडक्ट्स ऐड करना आ चुका है? बताएं जी। मैं बहुत खुश हुआ था जब आप सब लोगों ने अभी मैसेज किया था, तो अभी मैं फिर से वेट कर रहा हूँ। 1 2, ये ना हो सारे के नहीं सर नहीं समझ आया। क्या आपको कलेक्शन क्रिएट करके उसमें प्रोडक्ट्स ऐड करना आ गया? नो, माशाल्लाह। 10 11 24 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें से 2 मैं खुद हूं, तो 22 मैसेजेस आने चाहिए। 13 आ चुके हैं, 14 आ चुके हैं, 15 थैंक यू। अच्छा, मैं मैसेजेस पढ़ता भी हूँ 16, लेकिन नंबर मैं काउंट कर रहा हूँ दूसरे डिवाइस पे। अच्छा जी, यस सर बाय मैनुअल समझ आ गई है। यस सर। अच्छा, यस सर यस सर यस सर प्लस बाय मैनुअल समझ आ गई। बाय मैनुअल ही करना है हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। सर व्हाट्स प्रोडक्ट टैग इन कलेक्शन? टैग इज अनदर वे टू कनेक्ट द प्रोडक्ट्स, बट हमें उसकी जरूरत नहीं है, हम उसको इग्नोर करेंगे। अच्छा जी सर, समझ आ गई है, बस आप हैंड्स ऑन करेंगे इंशाल्लाह। प्रैक्टिस भी जरूरी है, थोड़ा स्पीड स्लो रखा करें सर। ओके, रेहाना आपको क्या समझ नहीं आई? सर मैंने लेट ज्वाइन किया है, नहीं स्पीड स्लो रखा करें। बट लेक्चर सिंपली हमने क्या किया है, देखें इतनी सी जो बातें थी ना, ये हमारी हो जानी चाहिए थी। पहले लेक्चर नंबर 0 था, वो स्पीड स्लो थी, उसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं। लेक्चर नंबर 1 था, कल भी आधा घंटा तो हम पार्टनर्स और सिंपल शॉपिफाई के डिफरेंस पे लगे रहे। कल भी हमने सिर्फ स्टोर क्रिएट किया और ऑनलाइन स्टोर में टेक्स्ट एक्सचेंज किया, और तो मेरा नहीं ख्याल हमने कुछ नया तीर कोई बड़ा काम किया हो, कारनामा किया हो। आज भी सिंपली हमने क्या किया, आज हमने कलेक्शंस क्रिएट की, 2 मिनट लगे कलेक्शन क्रिएट करने में, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोडक्ट ऐड की, 2 मिनट लगे प्रोडक्ट ऐड करने में, और यहाँ से हमने उस कलेक्शन को अटैच कर, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद थैंक यू, आप सब लोगों ने जो है वो जवाब दिया। अब हमारी यहाँ पे प्रोडक्ट भी कनेक्ट हो गए, ठीक है। अब हम एक और काम करने लगे हैं, एक और जो हमारे पास, अच्छा नोट्स में से हम इसको क्लियर कर दें कि हमने प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज जो हैं वो हमने कवर कर दी। अच्छा, अभी हमारे स्टोर में एक और चीज है, ये जो टॉप पे आपको नजर आ रही है, होम कैटलॉग कॉन्टेक्ट, इसको क्या कहते हैं? कदीर शाह, आप जाके प्रोडक्ट्स, आप ऑल प्रोडक्ट्स के नीचे कलेक्शन का ऑप्शन है, वहां जाके कर सकते हैं। अच्छा जी, ये है, आप लोगों ने हेडिंग आ गई, कोई कह रहे हैं मेन्यू। देखें हमने कल जब गए थे, ये देखें ये हेडर का हिस्सा है ना, ये देखें हेडर में गए तो इसने बताया था कि यार ये मेन्यू है, ठीक है। तो मेन्यू को हम चेंज करते हैं फॉर एग्जांपल, और हम इसको रिमूव करते हैं, और सिलेक्ट मेन्यू पे क्लिक किया मैंने, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो अब 2 मेन्यू यहाँ पे मौजूद है, मेन मेन्यू, फुटर मेन्यू। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करने हैं, क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास हमने किस पे क्लिक किया,
क्रिएट मेन्यू पे, ठीक हो गया। यहाँ पे क्लिक किया क्रिएट मेन्यू पे, तो यहाँ पे आ गए हम, ठीक है। इसमें हम क्लिक करेंगे ऐड मेन्यू आइटम, ये देखें ये हमारे पास मेन्यू आइटम है। ये पूरा क्या है, ये पूरा 3 जो है वाला है, ये है एक मेन्यू। ये पूरा 3 वाला क्या है जी, ये है एक मेन्यू, ठीक हो गया। और इसमें हमारे पास ये पूरा 3 वाला एक मेन्यू है, और इसमें ये एक मेन्यू आइटम है, ये एक मेन्यू आइटम है। तो इसमें और यहाँ पे 2 मेन्यूज ऑलरेडी आ रहे हैं, तो हमने क्रिएट मेन्यू पे क्लिक किया तो वो हमें यहाँ पे ले गया। तो अब हम यहाँ पे मेन्यू आइटम्स ऐड करते हैं। मैं यहाँ पे क्या ऐड करूंगा, मैं यहाँ पे अपनी ऑल कलेक्शंस को ऐड करूंगा, सारी कैटेगरीज को। अब सिंपल सा काम जो मैंने आपको कल बताया था, ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक करें, इसका नाम रख दें पेट्स। अब मैं यहाँ से किसे लिंक करूंगा, यहाँ से मैं कलेक्शन से जाके अपनी पेट्स को लिंक करूंगा, ठीक हो गया। और मैंने इसको कर दिया ऐड। फिर उसके बाद मैं गया, फिर मैं दोबारा कलेक्शंस पे गया। देखें अब हमने देखें आसान सा पहला मेन्यू आइटम, अगर मैं इसको सेव करता हूं तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा पेट्स, और जब मैं उस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास पेट्स की सारी प्रोडक्ट्स होंगी। जैसे हमने ये प्रोडक्ट ऐड किया, वो खुद ब खुद ही शो करा देगा, बस हमें यहाँ से सेटिंग करनी है। अच्छा, दूसरा हम ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक किया हमने, तो हमने यहाँ पे इसका नाम रख दिया फिटनेस, और यहाँ से हमने अपनी जो अभी कलेक्शन क्रिएट की है उसको इसके साथ लिंक कर दिया, ये आ गया फिटनेस। अब ये देखें, आपको एक आसान सा हल बताता हूँ। लिंक के ऊपर गया, अपनी कलेक्शन चूज की जिसका मैं मेन्यू आइटम बनाना चाहता हूँ, तो उसमें होम एंड डेकोर आ गया। इसका मैं नाम भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं इसका होम एंड डेकोर की जगह किचन भी कर दूं तो फिर भी कोई मसला नहीं है। मतलब लिंक को हम कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कलेक्शंस पे गए, और कलेक्शंस पे जाने के बाद मोबाइल्स आ गया, तो मोबाइल एंड एक्सेसरीज, या आप इसको कर दें टेक गैजेट्स, नाम कुछ मर्जी दे दें, बेशक यहाँ पे नाम लिख के हमजा नीचे मोबाइल अटैच कर दें। अच्छा उसके बाद हमारे पास लिंक में गए, लिंक के बाद कलेक्शंस में गए, कलेक्शंस में गए पेट्स हो गया, मोबाइल्स हो गया, होम एंड डेकोर हो गया, फैशन वाज रिमेनिंग, तो हमने यहाँ से फैशन को ऐड कर दिया। देखिए पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मैं नाम भी लिख रहा था, अब मैंने सिर्फ लिंक अटैच किया और आ गया, और ये हमारे पास 5 मेन्यू आइटम्स आ गई। अच्छा, इसमें ना मैं आप लोगों को बताता, इससे पहले आपका एक बड़े ही इंटेलिजेंट आदमी अली साहब ने क्या किया है, एक बात नोटिस की है। उन्होंने कहा है कि सर जी इस वक्त नेविगेशन के ऊपर टिक हुआ है, ये देखें। तो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि नेविगेशन हाईलाइट जा रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने अली भाई। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तभी ये आती हैं, लेकिन यहाँ से चूंकि मेन्यू पे थे, करना आसान था, तो मैंने आप लोगों को यहाँ से सिखा दिया। आप कोई भी मेन्यूज जो बनाने वो यहाँ से बना सकते हैं, और मैंने वैसे ही बताना था, आपने कह दिया तो भी मैं बताऊंगा भी। अच्छा, इसके बाद हम ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने एक क्रिएट कर दिया शॉप नाउ का ऑप्शन। शॉप नाउ ये है मेन हेडिंग, और मैंने सारी जो इसमें सारी कलेक्शंस अगर हो जाती हैं, ये देखें ऑल कलेक्शंस को मैंने इसमें कर दिया लिंक, ठीक है। अब इस मेन्यू आइटम को मैं इन 6 डॉट से सबसे ऊपर लेके जाऊंगा, और इसमें ये मैं देखें इसमें ड्रॉप डाउन में ऐड कर रहा हूँ। ये भी ड्रॉप डाउन में ऐड, 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 ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सेव कर देंगे। अब क्या हुआ कि हमारे पास, मैं बैक जाऊंगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, ऑनलाइन स्टोर पे आए हम दोबारा। अब देखें जो सेव होना था हो गया। मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि नेविगेशन में जाएं, यहाँ पे हमारे पास मेन्यूज आ रहे हैं। मेन्यूज में ये हमारा ऑल कलेक्शन वाला मेन्यू है, ये देखें सेम वही कुछ यहाँ पे आ गया। अब मैं अपने स्टोर पे जाऊंगा, ठीक है। हेडर पे गया, मैं यहाँ पे सिलेक्ट मेन्यू पे क्लिक किया, और यहाँ पे ऑल कलेक्शंस पे क्लिक किया, और ये देखिए वही हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे वो 5 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने उसको उसके नीचे ड्रैग कर दिया था, ये देखें ऐसे कर दिया था ये ड्रैग। तो मैं अब इसको वापस ले आता हूँ ताकि हमारा जो वो बार है वो जरा खुला खुला नजर आए। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि क्या आप लोगों को
नेविगेशन क्लियर हो गया? अच्छा 2 आ गया मैसेज, 3 4 5 मैसेज आ चुके हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। ड्रॉप डाउन आ गया जी समझ आप लोगों को? ये ड्रॉप डाउन या मेन्यूज या जिसका नाम है नेविगेशन, ये समझ आ गया आप लोगों को? अब ऐसे उतने रिप्लाई नहीं आ रहे अभी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। अच्छा जी, लेकिन प्रैक्टिस से और हो जाएगा। जी प्रैक्टिस के बगैर तो कुछ भी नहीं। देखें यहाँ से तो मैं अच्छा सर ये नेविगेशन क्या है, मेन्यू मैं आपको बता देता हूँ नेविगेशन क्या। अभी हम एक और नेविगेशन क्रिएट करने लगे हैं, ठीक है। आयशा हुसैन कह रही हैं लिटिल बिट। अच्छा मैंने ये फील किया है कि खवातीन को थोड़ी सी कम समझ आ रही है। मारिया रोफ कह रही है सर ये नेविगेशन के थोड़ी सी कंफ्यूजन है, पता नहीं। अच्छा वैसे उसकी वजह पता है क्या? उसकी वजह ये है कि आप लोग शायद ये समझ रहे हैं कि ये बहुत कोई मुश्किल काम है, बट इंडीड बहुत आसान काम। सिंपली ऐसा ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अच्छा अब क्या हुआ, अब हमने अपना यहाँ पे बैक गया, अब मैं हेडर पे गया। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हेडर पे हम गए, उसने कहा लोगो इमेज लगा दी, उसके बाद मेन्यू चूज करा, तो हमने यहाँ से ऑल कलेक्शन का मेन्यू चूज किया और इसको हमने लिंक कर दिया और इसको हमने सेव कर दिया। अब अगर आप जानते हो तो फुटर में कुछ लिंक्स आ रहे होते हैं, जानते हैं आप लोग? जानते होंगे फुटर में लिंक्स आ रहे होते हैं जी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, अबाउट अस, कांटेक्ट अस, ब्ला 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 आ रहे होते हैं ना। अब हम वो ऐड करने लगे। अच्छा अब उसके लिए हमने पहले क्या करना है, देखें पहले हमने उन पेजेस को क्रिएट करना है, ठीक है, उसके बाद वो यहाँ पे ऐड होंगे ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं गया नेविगेशन में तो, और मैंने ऐड मेन्यू पे क्लिक किया। ऐड मेन्यू पे क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया अबाउट अस, बल्कि लीगल पेजेस या इंपॉर्टेंट लिंक्स हम इनको कह सकते हैं, इसका नाम है। अब ये देखें ऐड मेन्यू में सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ऐड करूंगा अबाउट अस का पेज। अब लिंक करने पे आया तो यहाँ पे हमारे पास सर्च के साथ नहीं कर सकता, कलेक्शंस के साथ नहीं कर सकता, प्रोडक्ट्स के साथ नहीं कर सकता, पेजेस के साथ कर सकता हूँ, बट पेजेस में तो एक ही पेज है कॉन्टेक्ट का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस तरह हमने कलेक्शंस को ऐड किया था उसी तरह हम पेजेस को ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब पेजेस में हमारे पास सिंपल, जैसे आपको वर्ड का पता हो, MS वर्ड, आयशा, मारिया, नाइला, आप सब लोगों ने MS वर्ड यूज किया हुआ है। अच्छा मारिया, आयशा और कौन है, आमना, और MS वर्ड को यूज किया आप सब लोगों ने। अच्छा सेम लाइक दैट, नाइला भी, हाँ जी, सेम लाइक दैट आपने वैसे ही अबाउट अस का पेज क्रिएट करना है। ऐड पेज पे क्लिक किया, यहाँ पे लिख दिया मैंने अबाउट अस, ये उसका टाइटल है, और यहाँ पे उसका कंटेंट आ रहा है। यहाँ पे अबाउट अस पे आप लिख दें दैट वी आर वर्किंग फ्रॉम past 100 years. We have around 20 million customers worldwide. We offer 10,000 products. We offer variety of 10,000 or more than variety of more than 10,000 products. अब ये हमने कंटेंट लिख लिया, इसमें से आपने इसको इसी तरह, मैंने उसको 10-12 दफा पेस्ट कर दिया ताकि थोड़ा पेज जरा मोटा मोटा नजर आए, भारी भारी नजर आए, खाली नजर आए। और इसको मैंने क्या कर लिया, ये जो कंटेंट था इसको मैंने बोल्ड कर दिया। सेम कंट्रोल V दबा के
ये देखें, ये ऐसे करके जिस तरह आप MS वर्ड में करते थे। ठीक हो गया, अंडरलाइन कर लें। और अगर कोई इमेज ऐड करना है तो ये देखें यहाँ पे इंसर्ट इमेज का ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे नीचे जाएंगे। यहाँ पे हम अगर फॉर एग्जांपल कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे गए इंसर्ट इमेज पे और हमने यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास एक इस डॉगी की तस्वीर आ गई और हमने ये भी ऐड कर दी बीच में। मतलब आप इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हम जो है यहाँ पे YouTube की वीडियो ऐड करें, वो सिंपली क्या कर सकते हैं, वो जाएं जहाँ पे YouTube की वीडियो ऐड करनी है और ये वीडियो का ऑप्शन है, वीडियो पे क्लिक करें और यहाँ पे कोड पेस्ट कर दें। कोड कौन सा होता है? जो YouTube की वीडियो के नीचे आ रहा होता है। YouTube की मैं कोई वीडियो खोल लेता हूँ शेख कॉमर्स की, या ये जस्ट अ मिनट, YouTube पे हम खोल लेते हैं शेख कॉमर्स और शेख कॉमर्स की मैं फॉर एग्जांपल कोई वीडियो ऐड करना चाहता हूँ। अच्छा जी सर जी, ये 100 वाली गर्ल। अच्छा जी, हम यहाँ पे आए, हमने फॉर एग्जांपल इस वीडियो को मैं वहाँ पे इम्बेड करना चाहता हूँ तो ये देखें YouTube हमें खुद ही कोड देता है। मैं इसको कोड को कॉपी कर लूंगा। देखें ये वैसे बता रहा हूँ, इसका नहीं भी पता चलता तो इसके इस ट्रेनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इम्बेड पे क्लिक करें, ये कोड आएगा, शेयर पे जाएं, इम्बेड पे क्लिक करें, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें तो क्या होगा, ये देखें ये एक वीडियो भी हमारे पास आ गई और इसको मैं कर दूंगा सेव। तो एक हेडिंग, एक टाइटल दिया और उसके बाद हम इसको करते हैं व्यू। अब ये देखें वही पेज हमारे पास नजर आने लग गया और नीचे हमारे पास एक बहुत ही अच्छे पाकिस्तान के YouTube चैनल के आपके पास वीडियो भी नजर आ रही है। तो ये अबाउट अस में आपके पास कंटेंट जो हमने जिस तरह भी लगाया था वैसे आ रहा है, तस्वीरें आ रही हैं। तो ये एक पेज क्रिएट हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जो नेविगेशन है उसमें मैं ये पेज ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं कहाँ जाऊँगा, नेविगेशन में जाऊँगा और नेविगेशन में जाने के बाद न्यू मेन्यू क्रिएट करूँगा जिसका मैं नाम रखूँगा इम्पोर्टेंट लिंक्स। इम्पोर्टेंट लिंक्स पे जाने के बाद मैंने यहाँ से लिंक चूज किया पेजेस में से जाके अबाउट अस का, ठीक है, और इसको मैंने ऐड कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपना स्टोर खोलूंगा। स्टोर में क्या मेरे पास मैं जाऊंगा फुटर पे, ठीक है, तो और फुटर पे जाके यहाँ पे मेरे पास मेन्यू का ऑप्शन शो हो रहा है जी। क्विक लिंक्स पे मैं क्लिक करूंगा, ये देखें क्विक लिंक्स, और यहाँ से मैंने मेन्यू चूज करना है। मेन्यू में मैंने यहाँ से चूज किया इम्पोर्टेंट लिंक्स। तो ये देखें, और इसका यहाँ पे चूंकि नाम इम्पोर्टेंट लिंक्स है, ये हमारे एंड में है और इसने अपने तरफ से हेडिंग दी है, इसको भी हम कर देते हैं इम्पोर्टेंट लिंक्स। जरूरी नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से मेरा ख्याल है अब आप लोगों को नेविगेशन काफी हद तक क्लियर होगी क्योंकि मैंने उसको रिपीट कर दिया। अब क्या नहीं भी हुई तो अभी होने वाली है। अब मुझे बताएं कि क्या आप लोगों को कॉन्टेक्ट, अब देखें एक और पेज होता है जो कि होता है कॉन्टेक्ट अस का पेज। तो यहाँ पे 2 पेजेस ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। ये पेज है कॉन्टेक्ट अस का, ये देखें, ये किसने क्रिएट किया, जिसपे भाई नाम होता है, ईमेल होती है। हाँ, ये बात तो ठीक है कि MS वर्ड की तरह पैराग्राफ लिख सकते हैं, तस्वीरें लगा सकते हैं, बट हम व्यू पेज पे क्लिक करते हैं और अब हमने इस पे क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट इस पे कॉन्टेक्ट का पेज बना रहा है, ये फॉर्म्स बने हैं। तो ये किसने किया, मैंने आपको बताया कि जो काम मैंने नहीं किया वो काम किसने किया, वो काम किया है शॉपिफाई ने। तो शॉपिफाई ने खुद ही इस पे ये सब कुछ लगा दिया और ये पेज क्रिएट कर दिया, क्योंकि लोगों को मुश्किल आती थी। अब अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसा पेज खुद क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, ऐड पेज पे जाना है, इसका नाम हम रख देंगे कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, और कंटेंट में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट में यहाँ से इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे, कर लेते हैं। वैसे ये देखें अच्छा आइडिया, लेकिन हम इसको ऐसे कर नहीं सकते क्योंकि सेंड बटन नहीं आएगा, डिफॉल्ट ऑप्शंस नहीं आएंगे। इसका सिंपली एक ही जादू है, सिंपल, बहुत सिंपल, कि आपको यहाँ पे थीम नजर आ रहा है, ये देखिए टेम्पलेट नजर आ रहा है, थीम टेम्पलेट। तो यहाँ से आपने कॉन्टेक्ट पे क्लिक करना है
तो यही पेज आप देखें, जब क्रिएट हो गया तो व्यू पेज पे क्लिक करूंगा तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें सेम वैसा ही पेज बन के आ गया। अब मैं फिर जाऊंगा नेविगेशन में जाऊंगा, अपना मेन्यू देखूंगा कि किसमें मैंने एडिटिंग करनी है, ये था इम्पोर्टेंट लिंक्स, और यहाँ पे जाके मैंने न्यू मेन्यू आइटम ऐड करना है जो कि पेजेस में से जाने के बाद है, पेजेस में से जाने के बाद है कॉन्टेक्ट अस का, ठीक है। और मैं इसको अबाउट अस आ गया, और पेजेस में से आ गया हमारे पास कॉन्टेक्ट अस का, और इसको ऐड कर दिया, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गए 2 पेजेस ऐड। अच्छा, अभी बात खत्म नहीं हुई। अब मजे की बात आप लोगों को बताऊं, अब आप लोग सोचेंगे कि यार रिफंड पॉलिसी, वो टर्म्स एंड कंडीशन कैसे लिखें, देखें। अच्छा वैसे बताएं कि अच्छा मेन्यू को अब मैंने ना इसको कुछ भी नहीं करना, बस आप पेज रिफ्रेश करेंगे, जो हमने न्यू ऐड किए हैं वो ऑलरेडी आ जाएंगे। अगर आप अभी देखना चाहते हैं तो कोई और, मतलब इसको रिफ्रेश, ये देखें मैंने इसको चूज करके इसको चूज किया तो मतलब उसने जब इसको रीड किया तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, वरना आप सेव भी करेंगे तो इसमें आप पता चल जाएगा, मतलब जो आपने चेंजिंग्स किए हैं। बाद में ये कर रहा था कि हमने ऐसा बोलूं, अच्छा बाद में ये कर रहा था कि हमने ये जो अभी पेजेस को मेन्यू आइटम में ऐड किया, तो आप लोगों को क्या नेविगेशन की समझ आ गया? क्या आप लोगों को पेजेस क्रिएट करने आ गए हैं? क्या आप लोगों को उन पेजेस को नेविगेशन के साथ लिंक करना आ गया है? सिर्फ ये मुझे बता दें आप। अच्छा जी, अब हम आपके पढ़ते हैं मैसेजेस। ज्यादा काम नेविगेशन में ही है। जी सर। अच्छा जी, स्पीड ऐसा कर लेते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हमने अब क्या करना है, हमने यहाँ पे ये जो हमारा स्टोर है इसके नीचे हमने पेजेस ऐड करने हैं जो कि होंगे प्राइवेसी पॉलिसी के, रिफंड पॉलिसी के, टर्म्स एंड कंडीशन के, ठीक है। और कॉन्टेक्ट फॉर्म ऑलरेडी क्रिएट हुआ था कदीर साहब। अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो बस वहां पे राइट साइड पे ऑप्शन आ रहा है टेम्पलेट का, तो वहां से आपने कॉन्टेक्ट का टेम्पलेट चूज कर लेना है। अच्छा जी, लाइबा करेंगे। तो अब हम करेंगे क्या, अब हमने करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सर वी कैन यूज प्लगइन इन शॉपिफाई। हमारा आप बहुत आगे का सवाल पूछ रहे हैं सर, अगर ट्रैक ऑर्डर मेन्यू में ऐड कर दूं तो इसका लिंक किसके साथ देंगे साइड में? अगर ट्रैक ऑर्डर होता है जी, ये भी हम आ जाते हैं, इस पे भी आएंगे अभी। अगर कॉन्टेक्ट के फॉर्म में कस्टम फील्ड्स डालनी हो तो हसीब उसके लिए आपको कोडिंग शोडिंग करनी होगी या ऐप का यूज करना होगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हम करने क्या लगे हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इस मेन्यू में मेन्यू आइटम्स ऐड करनी है, लाइक टर्म्स एंड कंडीशन, पॉलिसीज। तो उसके लिए आपने जाना है सेटिंग्स में। बड़ा ही आसान काम, 2 मिनट लगेंगे। अब ये शॉपिफाई है ही पेज, मैं करूं क्या? मेरा मसला मेरे साथ नहीं, मसला इसके साथ। अब मैंने जो क्लिक कर दिया है सेटिंग्स पे और उसके बाद मैंने क्लिक कर दिया पॉलिसीज पे। अब क्लिक करने के बाद मैं करूं क्या? मैं वेट करूं, रुका रहूं? ऐसा ही है, यही फिर तरीका बचता है कि मैं वो भी करूं फिर वेट करूं। अच्छा, फिर उसके बाद सिंपली क्या करना है, रिफंड पॉलिसी। लेकिन 2 काम किए मैंने, तो एक मैंने सेटिंग्स पे क्लिक किया, दूसरा पॉलिसीज पे क्लिक किया, ये एंड वाली पे। ऐसी है ना। और यहाँ पे ये देखें रिफंड पॉलिसी का ऑप्शन आया। अब रिफंड पॉलिसी लिखने की बजाय कि हम इतने दिनों में करते हैं, सिंपली पता क्या करें, रिप्लेस विद टेम्पलेट कर दें। ये देखें। अब मुझे ये बताएं कि यार मैं यहाँ पे अब कैसे वेट करूं? काम जो हो गया, काम खत्म हो गया। मतलब मैं सेटिंग्स में गया, पॉलिसीज पे गया, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे किया, रिफंड पॉलिसी बन गई। अच्छा, प्राइवेसी पॉलिसी पे गया, यहाँ पे डाली, ये फिर से बन गई। अच्छा, फिर यहाँ पे गया टर्म्स एंड, सिर्फ मैंने टिक वो क्लिक करता जा रहा हूँ, वो खुद बनती जा रही है।
इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। अच्छा यहाँ पे वैसे एक ख्याल रखना है आपने कि जब आप रिफंड पॉलिसी बना रहे हैं, अब यहाँ पे मेरी ईमेल आ रही है, तो आपकी ईमेल ना आए, आपके क्लाइंट की ईमेल आए जिसपे वो सारे क्वेश्चंस करना चाहता है। मतलब ये एक टेम्पलेट होता है कि यार एक ऑलरेडी फॉर्म गिवन है, वहां पे आपने चीजें डाल दी, मतलब बार बार चीजें लिखने की जरूरत ना पड़े और जिन चीजों को चेंज करना आप कर सकते। अच्छा, इसके बाद सेव कर देना है। तो यार देखो, 3 पॉलिसीज बनाई और कितनी देर लगी? 1 मिनट, 1 मिनट में भी लगा। और मैंने समझाया भी बड़े आसान से, बल्कि 10 दफा रिपीट किया। तो मसला है शॉपिफाई के साथ खुद। अब ये क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है, मैं क्रॉस दबाना मेरी मजबूरी है। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा टैब्स खुली है, मैं इनको बंद करने लगा हूँ। अच्छा, अब मैं जाऊंगा दोबारा नेविगेशंस में जाने के बाद मैं दोबारा जाऊंगा इंपॉर्टेंट लिंक्स में, और ये जो 3 पॉलिसीज क्रिएट की हैं, लिंक पे जाऊंगा, पॉलिसीज पे जाऊंगा, और ये जो 3 पॉलिसीज मैंने क्रिएट की हैं, प्राइवेट पॉलिसी, उसके बाद पॉलिसीज में जाने के बाद रिफंड पॉलिसी, फिर उस पे जाने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स ऑफ सर्विस, ये तीनों पॉलिसीज जो हैं हमने यहाँ पे ऐड कर दी। ठीक हो गया। तो ये तीनों पॉलिसीज हमने ऐड कर दी हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको अपने स्टोर में देखते हैं। ठीक है, scupm.com। अब इस पे हम स्क्रॉल करते जाते हैं नीचे, तो ये देखें इंपॉर्टेंट लिंक्स में हमारे पास ये 5 लिंक्स शो होने लग गए हैं वाया नेविगेशन। ठीक हो गया। इसके बाद हमने पेजेस हो गया, लीगल पेजेस हो गई, ये चीजें सारी होगी। ये हमारे पास एक बेसिक सेटिंग्स हैं जिनके थ्रू आप, अच्छा एक इम्पोर्टेंट चीज जो कि अभी रहती है वो क्या है कि फॉर एग्जांपल आप कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इसमें शामिल नहीं है, मतलब यहाँ पे आप लोग नहीं देख सकते इसमें, वो कहाँ पे मिलती है आपको? ये एंड पे है थीम सेटिंग। इसमें थीम सेटिंग में आपके पास मौजूद है क्या चीजें, देखें। आप जाएं बटन पे क्लिक किया तो बटन पे थिकनेस पे आ रहा है। बटन की थिकनेस फुल करें तो ये देख सकते हैं आप कि बटन की थिकनेस कितनी ज्यादा हो गई है। कॉर्नर का रेडियस आप बढ़ाना चाहते हैं तो देखें कॉर्नर का रेडियस कितना अच्छा हो गया है। और इसको आप कम करना चाहते हैं तो आप मजीद इसको कम कर सकते हैं। ये देखें जितनी थिकनेस करना चाहें। और ओपेसिटी है बट बॉर्डर की, ये आप कम करना चाहें मतलब वो कर सकते हैं। शेडो है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आइकन्स की। तो आइकन्स में सोशल मीडिया है। अब देखिए जब मैं यहाँ पे सोशल मीडिया के लिंक्स दूंगा, सिर्फ मैं खाली लिंक देता जा रहा हूँ जो नीचे ही दिए मैं। जैसे ही इसमें कोई भी वैल्यू आएगी ना, वो देखना, वो देखें आपको आइकन्स नजर आ रहे हैं, खुद ही आ रहे हैं थी। अब देखो मेरा मसला क्या है, मेरे साथ मसला नहीं है, मसला है भाई शॉपिफाई के साथ। मैं थीम सेटिंग्स में गया, वहां पे सोशल मीडिया मुझे नजर आया, मैंने उस पर क्लिक किया तो वो कह रहा है कि भाई यहाँ पे अगर आइकन शो करवाने हैं तो इसको फिल कर दो बस। तो मैं नीचे से ही लिंक उठा के भेजे जा रहा हूँ, आपने असली लिंक दे रहे हैं, अब वो खुद ही शो कराया जा रहा है। अब इसमें मसला है, मेरा मसला नहीं, इसमें सारा सरासर जो मैं कसूरवार गिनूंगा वो गिनूंगा शॉपिफाई को, क्योंकि भाई वही इतना थे। देखो यहाँ से मैं ऐड कर रहा हूँ यूट्यूब, उसने वहां पे यूट्यूब शो भी करा दिया। यहाँ पे मैंने Vimeo ऐड किया, उसने यहाँ पे वो शो भी करा दिया। ठीक है, तो ये देखें इसको हमने सेव कर दिया। अच्छा कुछ चीजें हैं और हैं, जैसे फेव आइकन को आप चूज कर लें। फेव आइकन क्या होता है? जो यहाँ पे ये शॉपिफाई का नजर आ रहा है, ये नोट्स का नजर आ रहा है, ये व्हाट्सएप का नजर आ रहा है, ये अपर का है, आप वो रखना चाहते हैं सेव कर दें तो ये हमारी वेबसाइट का हो जाएगा फेव आइकन। इसके बाद हमने इसको कर दिया सेव। अच्छा इसको करेंसी फॉर्मेट पे जाएं, देखें इसको जितना छेड़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अच्छा कलर्स पे आ जाएं, टाइपोग्राफी पे आ जाएं। टाइपोग्राफी पे आपके पास फ़ॉन्ट्स होते हैं, वो चेंज कर सकते हैं यहाँ से आप। सलमान साहब आपको लेते हैं माइक पे। अच्छा यहाँ तक आप लोगों के सारे यहाँ तक अच्छा इसके बाद हमारा यहाँ पे एक स्टोर, एक अदद पूरा स्टोर कंप्लीट हो जाता है। आप में से जो बंदा यहाँ पे बच्चों की जैसे फैशन प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है, वो क्या करे, यहाँ पे फैशन की कैटेगरीज बनाए, बेल्ट्स बनाए, टी शर्ट्स बनाए, हुडीज बनाए, जीन्स बनाए,
डेनिम बनाए, बीनी बनाए, हैट्स बनाए, कैप बनाए, ये कलेक्शंस बनाए और उसमें प्रोडक्ट्स ऐड करे। और उसमें अब जैसे हमने यहाँ पे पेट्स की एक प्रोडक्ट ऐड की थी, तो जो हमने प्रोडक्ट ऐड की थी, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अब ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे मैंने ऐड टू कार्ट, ये खुद ही सब कुछ हुआ हुआ है। मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, ये खुद ही हुआ हुआ है सब कुछ, मैंने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ होम पेज को फिलहाल सेट किया और मैं चेकआउट पे गया, मेरे पास चेकआउट का ऑप्शन आ रहा है। तो ये हमारे पास ये सिंपल सा प्रोसेस था इसको करने के लिए। अच्छा, कुछ चीजें अभी हमने जो है वो कंप्लीट नहीं की, वो है कि अगर आप इसको ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाना चाहते हैं तो मुझे ये बताएं कि ड्रॉप शिपिंग स्टोर जो है उसमें हमारे 10 से 15 मिनट मजीद लगेंगे और हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। हेडर पे स्लाइड्स कैसे रन ऐड करेंगे, किस किस्म की स्लाइड्स वासिफ? अच्छा, वो कल करेंगे। अच्छा, वैसे तो होता ही है कि हम हर 2 लेक्चर के बाद एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है? तो सॉरी, लेक्चर 1 और 2 के बाद ब्रेक लेते हैं और उसमें आपको असाइनमेंट देते हैं। तो मैं करने ये लगा हूँ कि आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूँ, उसमें आपने अभी प्रोडक्ट्स ऐड नहीं करने, ठीक है? प्रोडक्ट्स आप कल, मतलब आपकी असाइनमेंट जो है ना वो आपने कंप्लीट करनी है टिल 4 मार्च तक। आज 2 है ना, तो कल भी लेक्चर होगा, ठीक है? कल हम ड्रॉप शिपिंग को देखेंगे और फिर हम 4 को आपकी असाइनमेंट चेक करेंगे, ठीक है? तो जो बनाना चाहिए वो बना सकता है, बनाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करनी है, नहीं करोगे तो भाई फायदा नहीं है, भूल जाओगे। सिंपल सा काम है, सीखी हुई है चीजें, अभी इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो है ना एक स्किल आपके पास आ जाएगा। तो अभी मैं आपको सिनेरियो दे रहा हूँ जिसपे आपने स्टोर क्रिएट करना है, ठीक है? और वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और इसको मैं चेक करूंगा 4 को, क्योंकि उसमें कुछ चीजें हैं जो कि आपने कल सीखनी है और उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो मैसेजेस बहुत ज्यादा आ गए हैं जी, कल इंशाल्लाह। अच्छा जी, सर सोशल मीडिया लिंक आपने लिखने होते हैं सर, आज ही प्लीज, आज के लिए काफी है। सिर्फ एक बंदे ने कहा है कि वो जो है आज ही प्लीज, नईम साहब ने। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को, जो सलमान साहब कह रहे हैं कि माइक पे लें, तो जी हम सलमान साहब को माइक पे लेते हैं। जी सलमान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। सर ये मैं पूछना चाह रहा था कि नीचे जो हमने वो सोशल मीडिया के जो लिंक डाले हैं, वो हमने जो भी मतलब अपना स्टोर हम बना रहे हैं, वो उसके जो सोशल मीडिया के लिंक होंगे वो अपने डालने होते हैं या वैसे फर्दर कोई भी हम डाल सकते हैं? देखें, होता ये है कि हम जो लिंक्स डालते हैं वो हमारे अपने चैनल्स के होते हैं। जैसे कि अगर कोई बंदा हमें इंस्टाग्राम पे ढूंढना चाहता है तो हम अपने इंस्टाग्राम का लिंक देंगे ताकि लोग हमारे इंस्टाग्राम पे जा सकें और हमें फॉलो कर सकें। जी ठीक, सही है। जी अच्छा जी, नेक्स्ट एक और तैयब साहब है मेरे ख्याल में, वो माइक पे आना चाहते हैं। सॉरी, कदीर साहब आए माइक पे। सर काइंडली ये बताइएगा कि दरमियान में अगर हम स्लाइड चलाना चाहते हैं वो कैसे चलाएंगे? आपने कहाँ स्लाइड चलानी है? सर जहाँ पे आ रहा है ना शॉप नाउ का जो अपना हमारा हेडर है, उसके दरमियान में जो शॉप नाउ का बटन है, जहाँ आपने लिखा है कि डोंट ओपन इट, इस तरह का कुछ लिखा है, उसके बैक एंड पे हम स्लाइड चलाना चाह रहे हैं, उसके बैक पे स्लाइड चले, ऊपर शॉप नाउ का बटन आ जाए। ओके, आप स्लाइडर पे, जिसे हम स्लाइडर कह रहे हैं, स्लाइड जो जहाँ पे दो प्रोडक्ट्स लगी हुई। जी बिल्कुल, जहाँ पे 2 पिक्चर्स लगी हैं, बिल्कुल 2 पिक्चर्स लगी हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगा इंशाल्लाह, अगर मुझे कल याद करवाइएगा। अच्छा ठीक है जी, ठीक। अच्छा उसके नीचे थोड़ा सा आ जाएं तो हम लेट्स सपोज डिफरेंट टेबल्स बनाना चाह रहे हैं, मतलब 3 टेबल बनाना चाह रहा हूँ मैं, उसमें मैं 3 तरह के प्रोडक्ट्स दिखाना चाह रहा हूँ कैटेगरी वाइज, मोबाइल के, पेट्स के और एक और कैटेगरी ले लें। वो थीम पे जाके करेंगे। ये सेक्शन देखते हैं अगर आप अवेलेबल है या नहीं है, कि सेक्शन
ये सेक्शंस हम कल करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये बातें मैं आपको कल समझ आ जाएंगी कि क्या थीम या ऑप्शन ऑफर करता है, ताकि आप एक ही टेबल में 3 कॉलम में वो प्रोडक्ट शो कर रहे हैं, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी माइक पे पूछ सकते हैं। सर ये जो अलाइनमेंट करते हैं फोटो की, ये हम जिस तरह एलिमेंटर में हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत प्रिसाइजली कर सकते हैं अलाइन, तो इसमें कोई ऑप्शन है शॉपिफाई में हम उसको अलाइन कर लें? किस तरह उसको अलाइन करना चाहते हैं? सर ये जो ऊपर लोगो हमने यूज़ किया है अपना शॉपिफाई में, तो इसमें ये आ रहा है कि थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे कोई डिफरेंस आ रहा है, ये मेन्यू के साथ अलाइन नहीं कर रहा। तो एलिमेंटर में इस तरह होता है ना कि वो आप बहुत प्रिसाइजली उसको इधर उधर मूव कर सकते हैं, इसमें वो ऑप्शन दे रहा है 50% 70%। हम उसको बता सकते हैं कि आपने उसको कितना जो है ना वो करना है, विड्थ कितनी रखनी है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसको मूवमेंट को एडजस्ट नहीं कर सकते। वो डिफॉल्ट एडजस्ट होके आती हैं। अगर अब ये एडजस्ट नहीं है तो उसकी रीजन ये हो सकती है कि ये इमेज नहीं ठीक, लेकिन थीम आपको ये ऑप्शन नहीं देता। हाँ, कुछ थीम्स हैं वो आपको ये ऑप्शन देते हैं कि जो आपको अलाउ करते हैं कि आप क्या कर सकें, आप मतलब जो लोगो है वो सेंटर में लगा लें, और जो उसके मेन्यू आइटम्स हैं या जो नेव बार्स हैं या वो जो नेविगेशन है उसको आप नीचे कर लें। मतलब ये थीम ऑप्शंस दे देता है कि आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बट इतनी प्रिसाइज और इतनी ब्रीकी से आप उसकी जो अलाइनमेंट है वो नहीं कर सकते शॉपिफाई। जी सर, और ये बता दें कि प्लगइन्स हम यूज़ कर सकते हैं शॉपिफाई में, जिस तरह साइन अप वगैरह के लिए होती है या न्यूज़लेटर वगैरह के लिए? ये हम कल करेंगे इंशाल्लाह। जी ठीक है सर, थैंक यू। आप लोगों को एक अदद असाइनमेंट जो है वो भेज दिया मैंने, और इसकी डेडलाइन इज 4 मार्च 9 PM। ठीक है, तो आपने 4 मार्च 9 PM तक इसको सबमिट करवाना है, और कल का आज जो चीजें पड़ी हैं वो आप इसमें ऐड करना शुरू कर दें, और जो कल पड़ेंगी वो सारी हमारी चीजें इसमें शामिल होंगी। तो बहुत अच्छा लगा यार, इतनी एनर्जेटिक ऑडियंस से जो है वो हेलो सर। हेलो जी प्रोडक्ट्स अभी ऐड ना करें असाइनमेंट में, जैसे मैंने बताया। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला। शाहिद साहब, आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, मेरे ख्याल में कोई नेटवर्क इशू है आपकी तरफ। ठीक है, वो आपका कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो ठीक है, आप लोगों से मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला कल। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अच्छा जी, सारे पूछ रहे हैं कल के लेक्चर किस मौजू पर था। जी, हमने कल के लेक्चर में अपना स्टोर कंप्लीट किया था। अच्छा जी, सीन ऐसे है कि कल हमने अपना वैसे स्टोर तो बना लिया था। एक बंदा जिसने अपनी प्रोडक्ट्स बेचनी है वो अपना स्टोर बना के उस पे बना सकता है, ऐसे ही है ना। लेकिन आज का ये ऐसे ही लेक्चर है कि हमने इसको छोटा सा लेक्चर रखा ताकि आप लोगों के जो असाइनमेंट के रिलेटेड सवाल है मैं वो कर लूं, और एक को आपको दूसरा ड्रॉप शिपिंग के बारे में बता लूं। तो आज का लेक्चर आसान, छोटा, और बस यही दो बातें उसकी, कि आसान होगा और सिंपल होगा।
आज कुछ वैसे कुछ मुश्किल चीजें नहीं पढ़ेंगे जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ी हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम करते हैं स्टार्ट। मैं करता हूं आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग और जस्ट अ मिनट, स्क्रीन आप लोगों के पास नजर आई अभी? सिक्योरिटी, शेयर स्क्रीन, ओके स्क्रीन नजर आई तो बताइएगा। आ गई है नजर से। आ गया नजर। गूगल बड़ा सा गूगल भी लिखा नजर आ रहा है, ठीक हो गया जी सर। जी। अच्छा जी, हम अपना स्टोर खोलते हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है स्टोर पे और जिसमें हम तीसरे मतलब पोर्शन में अपना स्टोर कंप्लीट करने जा रहे हैं। वैसे हम अमूमन 2 में करते हैं, बट कोई बात नहीं, 3 में कर लिया तो फिर भी अच्छी बात है। और नोट्स हो लेते हैं साथ और जाते हैं हम अपना स्टोर जो हमने क्रिएट किया था। ऊपर आया था युवा। क्या ऊपर आया था? स्टोर खुल गया जी हमारा। अच्छा, जो बंदे ये कह रहे हैं कि स्टोर का फीडबैक दें, मेरे पास ये सारी की सारी आपकी जो असाइनमेंट्स हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। जो हमारा कल का लेक्चर होगा उसमें मैं आप सब, अभी चूंकि डेडलाइन ही ना कंप्लीट, तो उसमें मैं आप सब लोगों की असाइनमेंट्स देखूंगा और उनका फीडबैक दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा कि आप लोगों के सारे स्टोर्स देखूंगा और उनका फीडबैक दूंगा। और आप जैसे कि ये देख सकते हैं अभी तक यहाँ पे किसी की भी नहीं आई, तो यहाँ पे मैं मार्किंग भी करता हूँ और मैं बताता भी हूँ कि कंपटीशन भी कराता हूँ, जो कि लोग व्यूअर्स मौजूद होते हैं मीटिंग में, कि भाई किसका जो स्टोर है वो बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, कई लोगों का सवाल ये है कि जो स्टोर है उसका पासवर्ड कहाँ पे आएगा। तो सेटिंग्स में से जाएं, सॉरी बैक जाएं, ऑनलाइन स्टोर के अंदर जाएं। एक तो आप इसको जब कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं तो तभी आपको नीचे उसका पासवर्ड नजर आता है। मैं आपको फिर दोबारा वो डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। मैंने आपको गूगल फॉर्म एक भेजा हुआ है, आप वहां पे सारा अपना जो स्टोर है वो सबमिट कर सकते हैं। आपने तस्वीर नहीं अपलोड करनी, आपने लिंक और पासवर्ड देना है मेरे साथ। अच्छा जी, बात मैं ये कर रहा था कि कि हमारे पास हम पासवर्ड कहाँ से देख सकते हैं जो आपने सबमिट करवाना है। पहले तो ये होता है कि जब हम अपना स्टोर देख रहे होते हैं या यहाँ पे ही आपके पास नीचे आने लग जाता है पासवर्ड, बट नहीं आ रहा, तो ये आपके पास ऊपर लिखा आ रहा है कि ऑनलाइन स्टोर इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड। यहाँ पे क्लिक करें, सी पासवर्ड, सी स्टोर पासवर्ड, तो ये आपके पास आ गया कि ये स्टोर पासवर्ड चाहेगा और इसको आप 1 कर दें, 2 कर दें या इसको यही रहने दें। मैंने इसको 1 कर दिया, ठीक हो गया। ओके,
अब हमने करना क्या है, अब हमने इसको बनाना है ड्रॉप शिपिंग स्टोर। ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनता है ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स के साथ। अब जैसे हमने क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग में होता ये है कि हमारे पास अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, ये अली एक्सप्रेस है, इसकी प्रोडक्ट्स होती हैं, इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूनिक होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये है हमारे पास अली एक्सप्रेस। अब प्रोडक्ट्स आम भी होती हैं जो कि अमेज़न पे होती हैं, बट हमारा काम क्या है कि जैसे कि ये प्रोडक्ट है बेबी बैग या कोई ऐसी यूनिक प्रोडक्ट है, हम इसको चूज करते हैं, अपने स्टोर पे लिस्ट करते हैं, उसका एड चलाते हैं, कस्टमर खरीदता है और हम बीच में अपना प्रॉफिट कमाते हैं। अब एक जनरल फार्मूला जो कि ड्रॉप शिपिंग की प्राइसिंग के लिए होता है, प्रोडक्ट कहाँ गई, कोई और खोल लेते हैं। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास, ये प्रोडक्ट है। तो अब होता क्या है कि ये अगर फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है वायरलेस गार्लिक क्रशर, अब हम क्या करते हैं, हम इसकी प्राइस को टारगेट मल्टीप्लाई करते हैं 3.2 से, कस्टमर को हम बेचेंगे यही प्रोडक्ट $32 की, और हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास ऑर्डर आएगा, यहाँ पे हम ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर इस ऑर्डर को फुलफिल कर, मतलब हम कस्टमर बन के फुलफिल कर दें और उन्हें बताएंगे हम एक ड्रॉप शिपर हैं, ना ये प्राइसिंग भेजना भाई और ना ये बताना ये चाइना से आई गया, ठीक है। तो ये होता है ओबरलो, जिसमें ये होता है ड्रॉप शिपिंग। तो अली एक्सप्रेस से हम अगर फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो भाई इसकी तस्वीर डाउनलोड करो, इसकी तस्वीरें डाउनलोड करो और नाम कॉपी पेस्ट करो, प्राइस कॉपी पेस्ट करो, मल्टीप्लाई करो, वेरिएंट्स को ऐड करो, शिपिंग मेथड ऐड करो, फिर अपने स्टोर पे ऐड करो। तो ये बहुत लंबा काम है। तो इसके लिए शॉपिफाई ने खुद एक ऐप बनाई है जिसका नाम है ओबरलो। तो यहाँ पे कस्टमाइज योर स्टोर पे जाके जी ओबरलो हम यूज करेंगे। हमने खोल लिया अपना स्टोर और अपना अकाउंट चूज कर लिया, और हमने ऐप स्टोर खोला उसका और अपना अकाउंट चूज कर लिया, और अब उसने हमारा ऐप स्टोर खोल दिया। हमारे ये शॉपिफाई का ऐप स्टोर है, यहाँ पे आपने सर्च करना है ओबरलो। वैसे तो वहां से भी हो जाएगा, बट कोई और ऐप ढूंढनी हो तो इस वजह से मैंने कहा आप लोगों को पता चल जाए। यहाँ से ओबरलो पे गए हम, ओबरलो से हमने ऐड ऐप पे क्लिक किया, ठीक है, और ऐड ऐप पे क्लिक करने के बाद इसको इंस्टॉल किया। और इसके बाद आपने न्यू ओबरलो अकाउंट क्रिएट करना है और उस पे रजिस्टर करना है। अच्छा, इसका मैं आपको बताता चलूं, क्या ईमेल रखें। सिंपल पता क्या करें, जो आपका स्टोर नेम हो ना वो @ कोई भी आप अपनी ईमेल दे सकते हैं, बट एक ईमेल एक ही दफा चलेगी और एक ही दफा आप लॉग इन कर सकेंगे उसमें। बट हर स्टोर को, और ये अब जो मैं इसको दे रहा हूँ ना, मैं पासवर्ड लगा के भूल भी जाता हूँ, ये ईमेल में एक्सेस भी कर नहीं सकता, बट कोई मसला नहीं है, इसमें कोई मसला भी नहीं है, ठीक है। अब मैंने ये लिख दी एक ईमेल, और यही मैं इसको कॉपी करके यही पासवर्ड के लिए यूज कर लूंगा। और साथ में मतलब ये वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि वो ईमेल पासवर्ड मांग रहा है सिंपल, तो मैं बजाय इसके कि अपनी पर्सनल ईमेल यूज करूं कि वो मुझे स्पैम भेजता रहे, वो मुझे ईमेल्स भेजता रहे और मुझे याद भी ना रहे, क्योंकि मैं हर ट्रेनिंग में नया स्टोर बनाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जो स्टोर का नाम होता है वही @.com रख देता हूँ, ठीक है ना। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास ये एक ओबरलो का इंटरफेस आ गया। तो ओबरलो में हमारे पास जो है एक मिनट, ये देखें, ओबरलो में हमारे पास ये आ रही है इंपोर्ट लिस्ट, ये आ रही है प्रोडक्ट्स। हम प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। तो आप फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। तो फाइंड प्रोडक्ट्स पे जब क्लिक किया तो आपके पास ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अब सिंपली क्या करना है कि भाई जो प्रोडक्ट अच्छी लग रही है ना उसको ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट कर लो। मतलब ये अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये ग्लव्स अच्छे हैं, ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट कर लो। ये
ये बैग अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम कोई वॉचेस वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो आप शोर आ रहा है यार, मैं म्यूट कर लूं आप लोगों को। अच्छा, वॉचेस ऐड करना चाहते हैं तो ये देखें जी, यहाँ से आप वॉच ऐड, ये वॉच के स्ट्रैप्स हैं। कोई और चीज हम ऐड कर लेते हैं, मेंस वॉच। तो सिंपल क्लिक करना है, हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आ गई, ये आ गई और ये आ गई और ये आ गई और ये आ गई। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट्स हमारे स्टोर में चली गई हैं क्या? नहीं, मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ। ये है हमारे पास एक रोड और ये है एक रोड, इसके नीचे से गुजर रही है नहर या दरिया, तो यहाँ पे एक बनेगा ब्रिज। ठीक है, और अब देखें, मुझे आप आहिस्ता आहिस्ता शहबाज शरीफ ना कहने लग जाइएगा। अच्छा, ये है हमारे पास, इसको हम कहते हैं अली एक्सप्रेस, और ये है हमारा स्टोर। अब क्या हुआ कि हमने अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट लानी है स्टोर पे, बट आपको जाना पड़ेगा ब्रिज पे जिसका नाम है ओबरलो। ठीक है, क्या नाम है उसका? ओबरलो। ओबरलो क्या करेगा जी? ये जो ऐप है ये एक्सटेंशन ही। अच्छा, ओबरलो क्या करेगा? ओबरलो जो प्रोडक्ट ओबरलो में जाएगी, ब्रिज पे जाएगी, हम उसमें अपनी मर्जी की मॉडिफिकेशंस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये आ जाएगी स्टोर पे। तो ये जो ब्रिज है, इस प्रोडक्ट को जितने भी हमने सेलेक्ट किया उसको इस ब्रिज से होके आना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो एक मिनट डिसेबल कर लो जी, इसको क्लियर कर लें एक मिनट। वो जो ब्रिज है उसका नाम है ओबरलो, और ओबरलो का जो मतलब जहां पे ये सारे काम हो रहे हैं वो है इंपोर्ट लिस्ट। ठीक है, इंपोर्ट लिस्ट में हमारे पास क्या होता है कि आप देखें, हम हमारे से वो परमिशन भी मांग रहे हैं और हम जो चेंजिंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसका नाम चेंज करूंगा, इतने लंबे कब नाम होते हैं? मैं स्टेनलेस स्टील क्लॉक या वॉच, ल्यूमिनियस रिस्ट वॉच, ये देखें, मेन स्टेनलेस स्टील रिस्ट वॉच। कलेक्शन चूज करें, ये देखें कलेक्शंस आ रही है हमारे पास, हमने होम पेज कर लिया और फैशन कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम वेरिएंट्स में जाते हैं। वेरिएंट्स अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि किसी को नहीं ऐड करना चाहते, जैसे कि आप किसी एक स्पेसिफिक वेरिएंट को ऐड नहीं करना चाहते, एक्शंस यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, प्राइसिंग की बात है, आप यहाँ से शिपिंग फ्री है, तो आपके पास प्राइस है इसकी, कॉस्ट है इसकी $32, सॉरी प्राइस है इसकी $32, जबकि कॉस्ट है इसकी $16। तो मैं इसको 49.99 में सेल करूंगा और चेंज ऑल करूंगा। चेंज ऑल प्राइसेस को मैं क्या कर दूंगा? 49.99। और मैं इन्हें बताऊंगा कि इसकी जो पहली प्राइस थी, जिसके ऊपर लगा होता है कि भाई क्रॉस पहले इतनी थी अब इतनी है, अब होगी ये $80 की पहले थी और अब ये $50 की बेच रहे हो ना। मैं हर प्रोडक्ट जो है वो $33 प्रॉफिट मेरा है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ गई। डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन हम लिखना सीखेंगे, लेकिन आप यहाँ से ब्रांड नेम और इसका ओरिजिन जरूर रिमूव, एटलीस्ट ये काम तो जरूर रिमूव कर दें। फिर उसके बाद इमेजेस आ गई। अगर आप कोई एक्स्ट्रा इमेज चूज करना चाहते हैं, जैसे कि ये है, इसके ऊपर सिर्फ टिक करते जाएं, ये देखें क्लिक करते जाएं, वो खुद ही ऐड हो रही है। ये देखें, ये अब सारी आपके स्टोर में चलेगी और इसको हमने क्लिक किया इंपोर्ट टू स्टोर, और ये वो पूछ रहा है कि एक्टिव करना है या ड्राफ्ट, तो हम इसको एक्टिव करेंगे। अच्छा, मेरी तो नहीं आवाज लैग हो रही है? सबके पास हो रही है? नो सर, आपकी आवाज ठीक है बिल्कुल। अच्छा साले भाई, आप रिकॉर्डिंग से गुजारा कर लीजिएगा, फिर मैं तो कुछ नहीं कर सकता अब इसमें।
मुझे बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ओके तो नेक्स्ट हम आ गए। अच्छा जी, इसके बाद वॉच फॉर मैन नेक्स्ट आ गए। यहाँ हम कर लेते हैं स्पोर्ट्स जो है स्टेनलेस स्टील फैशन वॉच, रिस्ट वॉच, इसकी भी कलेक्शन हमने फैशन चूज कर ली। और उसके बाद हमने इसकी जो प्राइसिंग थी वो भी हमने $39.99 कर दी। और इसकी जो कंपेयर एट प्राइस, वो जो इससे पहले मतलब जिसके ऊपर क्रॉस लगा होता है कि भाई पहले इतनी थी अब इतनी होगी, और ये भी हमने अपने स्टोर में इंपोर्ट कर ली। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल ऐसी कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि अब हम ये देख रहे हैं, इसको कैसे ऐड कर सकते हैं। इसका यहाँ से लिंक करना है कॉपी, बल्कि यहाँ से आपने जाने हैं ऐड बाय यूआरएल और आईडी, और इसका लिंक करना है यहाँ से कॉपी, और इसको यहाँ पे करना है पेस्ट, और इसको ऐड प्रोडक्ट पे करना है क्लिक। तो ये देखें हमारे पास वो प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो गई। और ये देखें यूएसबी मिनी यूएसबी गार्लिक क्रशर, और इसकी कलेक्शन चूज करें जी, ये है होम एंड डेकोर, और इसको हम करेंगे इंपोर्ट टू स्टोर। अब हम जाते हैं अपने स्टोर पे वापस, और स्टोर पे हम देखते हैं कि क्या ये जो प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं क्या ये ऐड हो गई हैं। तो हमारी दो प्रोडक्ट्स थी फैशन की, तो फैशन पे हम आ जाते हैं। ये देखें ये प्रोडक्ट्स हमारे पास नजर आ रही हैं। ये देखें सिल्वर, ग्रे, ब्लू, ऑरेंज। और एक और चीज, अगर आपको स्टोर का पासवर्ड नहीं मिला तो वो ये देखें, वो ये भी बता रहा है आपका स्टोर का पासवर्ड। सेकंड थिंग हमने ऐड की थी होम एंड किचन में, जिसका हमने यहाँ पे नाम रखा था होम एंड डेकोर, सॉरी होम एंड डेकोर में। ये देखें ये भी हमारे पास गार्लिक क्रशर भी आ गया। ठीक हो गया। तो ये थी जी एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर, और जो अच्छा स्टोर होता है उसकी मैंने फीचर्स आपके साथ असाइनमेंट में शेयर किए हैं। 5 स्क्रॉल्स होते हैं, अच्छी इमेजेस होती हैं, नीट एंड क्लीन बना होता है, कलर स्कीम कंसिस्टेंट होती है, और उसके जितने भी पेजेस होते हैं वो कस्टमाइज हुए होते हैं। जैसे कि ये है होम पेज, होम पेज पे तो हमने सारी कस्टमाइजेशन कर ली थी। फिर हम आ जाते हैं प्रोडक्ट पेज पे। प्रोडक्ट पेज पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये फ्री शिपिंग का एक कॉलम है। अब ये फ्री शिपिंग को हम कैसे फिल करेंगे, ये देखें ये सेम वैसे ही जैसे हमने होम पेज को किया था। तो ये आप हेडिंग्स देख के फ्री शिपिंग आपने यहाँ से, ये देखें ये फ्री शिपिंग। अब तो इस वजह से आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारा जो ई कॉमर्स स्टोर है ये कंप्लीट हो गया। और कुछ और एप्स जो कि आपको पता हो, जो कि इस तरह की ओबरलो की हैं, उसमें से एक सीजे ड्रॉप शिपिंग है, आप उसको यूज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही मोडालिस्ट को यूज कर सकते हैं, एस पॉकेट को यूज कर सकते हैं, हाउ ई कॉमर्स को यूज कर सकते हैं। हमें क्या इनमें से, ये देखें मैंने नाम दिए में, हमें क्या किसी से परमिशन लेने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं जरूरत। ओबरलो के जो अल्टरनेटिव है वो है डीजर, जो कि अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट लेते हैं। ओबरलो एक ब्रिज की तरह काम करता है। आपको ड्रॉप शिपिंग के लिए सिर्फ ओबरलो चाहिए। इसके अलावा ऐप स्टोर में ये डिफरेंट एप्स हैं जो आप कर सकते हैं, जिसमें अपसेलिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं कि एक बंदा जो कि माउस लेने आया तो आपको उसको माउस पैड बेचें। सिंगल प्रोडक्ट स्टोर, उसमें हम जो तस्वीरें लेते हैं वो अली एक्सप्रेस की अगर एक प्रोडक्ट है तो वो हम उसकी सारी इमेजेस यहाँ से लेते हैं, उसकी ये नीचे से अली एक्सप्रेस के ये नीचे आके ये देखें, और हम ये इमेजेस को यूज करते हुए शॉपिफाई पर स्टोर क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्टोर। वो स्टोर के आपको टाइप्स बता दी हैं, जनरल स्टोर, निश बेस्ड स्टोर। नहीं मैं बता कुछ भी नहीं रहा। अच्छा, ये कुछ एप्स हैं जो आपने करनी है। आपने जाना है ऐप स्टोर में यहाँ पे, और आपने अपसेलिंग की ऐप करनी है, लाइव चैट की ऐप करनी है। अच्छा, अपसेलिंग क्या होती है कि अगर आपके पास कोई माउस लेने आए तो आप उसको माउस पैड भी बेच लें। जब आप एक ऐप को खोलेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगी, सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है। लाइव चैट के लिए आप ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट की ऐप हो सकते हैं। फिर रिव्यूज की ऐप होती है। रिव्यूज की ऐप स्टैंड्स फॉर क्या, अगर आप मतलब अली एक्सप्रेस में ये होता है कि जो अली शॉपिफाई की अपनी ऐप है,
जो कि रिव्यूज के लिए आप यूज करते हैं। और शॉपिफाई में ये होता है कि रिव्यूज आप खुद मैनुअली उसको अप्रूव करते हैं। तो रिव्यूज की आपने ऐप्स इंस्टॉल करनी है, सर्च करने हैं। जैसे कि अब मैं आपको अपना स्टोर दिखाऊं, शेख कॉमर्स, तो यहाँ पे आपको ये जहां से दुनिया के जिस कोने से आप खोलेंगे आपको उसकी करेंसी दिखाएगा। अभी ये देखें डॉलर्स में शो कर रहा है, ये डॉलर्स में आ रही है। थोड़ा सा और नीचे जाऊंगा तो फिर भी डॉलर्स में आएगी, बट ये देखें अभी डॉलर में आएगी और थोड़ी देर बाद ये खुद ही रुपीस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखें यूएसडी में आ रही है ना, तो अब पीकेआर में होगी है। अच्छा ये देखें अभी यूएसडी में आ रही है, ये ऊपर देख रहे हैं, जैसे ही लोडिंग होगी ये पीकेआर में हो जाएगी। और दुनिया के जिस भी कोने से आप ये स्टोर खोलेंगे अच्छा सॉरी एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। अच्छा बात हम ये कर रहे थे कि हमारे पास ये जो मेरा स्टोर है शेख कॉमर्स, इस पे दुनिया के जिस कोने से खोलेंगे उसकी करेंसी काम करेगी। और इसमें आपने क्या करना है, आपने सिंपली ऐप इंस्टॉल करनी है। सिर्फ ऐप को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर रहे हैं वो खुद ही हो जाएगी। एक बार देखें यार, इस पे लेक्चर नंबर 8 भी है, तो आपने यार सिंपली इसको ऐड करना है, सिर्फ इंस्टॉल करना है और कुछ भी नहीं करना। सिर्फ ऐप स्टोर पे जाके सर्च करनी है और इसको इंस्टॉल करना है। अगर आप एक का कहते हैं वो मैं कर देता हूँ, जिसमें ये सेल्स पॉपअप की ऐप की बारी है। सेल्स पॉपअप क्या है, ये देखें यहाँ पे आपके पास एडिट दिस प्रोडक्ट टू कार्ट समवन, तो ये सेल्स पॉपअप की ऐप है। तो आपने क्या करना है, अपने स्टोर के ऐप स्टोर में जाना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे सेल्स पॉपअप। तो सेल्स पॉपअप के लिए मैं जिस ऐप को यूज करता हूँ, अच्छा यहाँ पे आपने ना, आपके पास फॉर एग्जांपल हमने सेल्स पॉपअप को सर्च किया, तो यहाँ पे हमारे पास ऐप्स आ रही हैं। तो कोशिश करें फ्री ऐप्स जो हैं उनको प्रायोरिटी दें। ये देखें फ्री लिखा हुआ है, फ्री फ्री फ्री, तो आप फ्री को प्रायोरिटी दें। और सेल्स पॉपअप के लिए जो ऐप मैं यूज करता हूँ काफी अच्छी लगती है मुझे, वो है अवार्डा और आगे सेल्स पॉपअप, अवार्डा सेल्स पॉपअप। और इसका ये सॉरी अवार्डा है 14 in 1। ये देखें, आप सिंपली ये ऐप इंस्टॉल कर लेना सारे 14 in 1। ये फ्री ऐप है, इसमें 14 चीजें वो कहते हैं, क्लेम करते हैं कि 14 से ज्यादा ऐप्स एक ही स्टोर में उन्होंने की हुई हैं। 14 प्लस ऐप्स एक ही ऐप में की हुई हैं और ऐसा ही है। चलें जी इसको इंस्टॉल करके देख लेते हैं।
यार इतना सा काम था कि वहाँ पे जाके सर्च किया, वो आ गई, ऐप आ गई, उसको यहाँ से इंस्टॉल किया और ये इंस्टॉल हो गई। अब इसमें से हमने सिंपली क्या करना है, उसको इनेबल कर देना, दैट्स इट। ये काम है सारा ऐप्स का। जैसे हमारी मोबाइल की ऐप्स होती है ना, सेम ये भी ऐसी ही ऐप्स हैं। और इसमें हमारे पास ये देखें जी, इसमें सेल्स पॉपअप, सेल्स पॉपअप, सेल्स पॉपअप, इसको हम क्लिक करते हैं कि क्यों नहीं ऑन। अच्छा, ये वो कह रहे हैं, ये वो है, इसको ऑन करने के लिए पैसे दें। क्रिएट मल्टीपल कैंपेन्स, इसको 1 मिनट डिसएक्टिव इनएक्टिव करते हैं। अब हमने इसको एक्टिवेट कर दिया और अब हम देखते हैं जी क्या ये हमारे स्टोर पे आ रही है या नहीं आ रही। अच्छा, एक और चीज़, ये लाइव चैट है कि ये देखें, मैसेंजर की लाइव चैट या व्हाट्सएप की लाइव चैट जो आप चाहते हैं, कस्टमर सपोर्ट की जिसकी बात हो रही थी, और अगर व्हाट्सएप की चाहते हैं तो ये सिंपल, आपने व्हाट्सएप के यहाँ पे वो कह रहा है कि सेटिंग्स करने, जब आपने स्टोर बना लिया तो ये आपके लिए मसला ही नहीं होगा। यहाँ पे आप नाम क्रिएट कर लें +92 पाकिस्तान, ये अपना नंबर बता दें जिस नंबर पे आप चाहते हैं, और उसके बाद ये आगे से आपका आ गया, नंबर लिख दिया। अच्छा जी, नाम बता दें आप जो नाम शो करवाना चाहते हैं। इसके बाद मैनेजर, और यहाँ से अगर आप कोई अवतार चूज करना चाहते हैं वो कर दें और इसको सेव कर देना है। अच्छा, इनएक्टिव टैब क्या होता है, ये देखें, इनएक्टिव में ये होता है कि जब हमारा स्टोर खुला हुआ है तो हम इधर आएंगे, इस टैब को छोड़ के, तो वो हमें मैसेज दिखाएगा जो कि ये मैसेज आ गया, ठीक है। तो हम कर देते हैं वी मिस यू, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ गई ऐप स्टिकी ऐड टू कार्ट। ये होता है कि आपका जो इस तरह की ना, ये नीचे ऐड टू कार्ट के पेज पे, सॉरी प्रोडक्ट पेज के नीचे आपके पास ऐसे ये शो हो रही होती है, फिक्स्ड, ये आपको बार शो हो रही है। अच्छा, इसके बाद एनिमेशन की बात करें तो इसमें से ये ऑन कर दी, और इसमें से मतलब आप इस पे एनिमेशन ऑन कर देंगे, सिंपल आपने मैंने ऑन किया और ये देखें वो अब खुद ही शेक हो रही है। फिर इसको भी सेव कर दिया। ये सारे काम है जो कि एप्स बेसिकली ऐप वो काम करती हैं जो आपका थीम काम नहीं करता। अच्छा, काउंटडाउन होता है जी, इतना टाइम रह गया सेल्स को, सेल लगने में, प्रोडक्ट पेज पे ये शो कराते हैं, इसको भी ऑन कर दें और काउंटडाउन क्रिएट कर लें। ये जी, इसको सेव कर दिया कि 10 दिन रह गए और इसका हमने नाम कर दिया 10 डेज, और डेट फ्रॉम टू, फ्रॉम से मुराद है कब से लेकर कब तक, और ये चलेगी 5 से लेकर 10 तक या 9 तक, और 2022। अच्छा जी, उसके बाद इसको हमने कर दिया सेव। अच्छा जी, अब ये एक ही ऐप में इतनी ज़्यादा ऐप्स हो गई, सॉरी एक ही ऐप में इतनी ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ थी जो हमने अचीव कर ली। अब हम देखते हैं जी हमारे स्टोर में क्या क्या चेंजेस आई हैं इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद। ठीक है, एक तो हमारे पास आनी चाहिए मैसेंजर की, यहाँ पे व्हाट्सएप आना चाहिए। एक आना चाहिए कि जब हम इस टैब को छोड़ के जाए इस टैब पे, तो पीछे से वो के वी मिस यू। तो हम खोल लेते हैं, डैशबोर्ड पे जाते हैं, तो भाई यहाँ पे ये ऑन है, तो व्हाट्सएप को भी ऑन कर देते हैं। अच्छा जी, देखते हैं क्यों नहीं आ रही। क्या हमारा यही काउंटडाउन टाइमर, एक प्रोडक्ट खोल लेते हैं, उस पे आता है काउंटडाउन टाइमर। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, देखें, तीनों काम हो गए जिसकी हम बात कर रहे थे। थोड़ा टाइम लिया उसने लोड होने में। ये देखें, व्हाट्सएप चैट भी आ गई हमारे पास, ठीक है। ये स्टिकी हमारे पास वो भी आ गया, उसे क्या कहते हैं, ऐड टू कार्ट, पहले नहीं था आता ये। अच्छा, फिर उसके बाद मैं इस पेज पे आया तो अभी उसने मुझे वो मैसेज नहीं शो कराया, वो मिस यू वाला, और काउंटडाउन टाइमर भी उसने भी शो नहीं कराया। ये देखें, ये शेक भी हो रही है, देखें ये शेक भी हो रहे हैं। तो
से स्टोर नहीं यार, कोई खास बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, होती है बट नॉट टू मच। जो हो रही है उसकी उनको रिमूव कर दें। अच्छा, अभी हमने हमारे पास वो नहीं काम करा जो कि होता है, जिसको हम चेंज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, इनएक्टिव टैब वाला। तो उसको हम सेटिंग में से जाकर देखते हैं और एनी टाइम ये लें, वो हमने सेटिंग मैंने रख दिया कि अब जब भी टैब जो है वो मतलब उसमें कार्ट में कुछ है या नहीं है वो शो करवाएगा। तो ये देखें जी, यहाँ से हम थोड़ा टाइम लगेगा। खैर आपने इस तरह करके एप्स इंस्टॉल कर लेनी है और ये सारे काम हम कर चुके हैं। और स्टोर अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है। अब ये वो जो हमने जैसे स्टार्ट किया था वैसे ख़त्म करें। आप जाएं सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद आपने यूज़र को ऐड करना है। यूज़र को ऐड करने के लिए आपने स्टाफ को ऐड करना है, मतलब यूज़र ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मेरा ये जो स्टोर है, ये मैंने स्टोर बनाया है अली साहब का या हमाद साहब का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हमाद और यहाँ पे लिखूंगा अली, और हमाद अली @ और जो क्लाइंट की जीमेल होगी उसकी मेल होगी, मैं उस पर इन्विटेशन भेजूंगा और उसको सारी एक्सेस दूंगा। और उसके पास इन्विटेशन आएगा कि आपको SUPM.myshopify ने इनवाइट किया कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करें। वो अकाउंट क्रिएट कर लेगा, उसके पास सेम ऐसी एक्सेस आ जाएगी। तो उसके बाद क्या करना होगा कि आपने आना है अपने पार्टनर्स के डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे ट्रांसफ़र ओनरशिप का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। आपने यहाँ से वो अकाउंट को चूज़ करना है और इस पर क्लिक कर देना है। उसको बाद हमारा जो स्टोर है वो पॉज हो जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो ड्राफ्ट में चला जाएगा। तब तक चला जाएगा जब तक ये जो बंदा है, ये जो जिसको हमने इनविटेशन भेजा है, ये पैसे भर के सब्सक्रिप्शन स्टार्ट नहीं कर देता। मतलब हम उसको भेज देंगे तो तब उसने उसको उसके बाद उसकी सब्सक्रिप्शन खरीदनी ही होगी। तो ये था जी आज का लेक्चर, छोटा सा था बट मेरा फ़र्ज़ बनता था ये बातें बताने का, तो मैंने बता दिया। आपसे मुलाकात होती इंशाल्लाह ताला कल, लेकिन उससे पहले आपके सवाल ज़रूर लूँगा। आपको अलाउ करता हूँ कि आप लोग अपना माइक जो है वो ऑन कर लें। आपके पास परमिशन, आपके पास ये है कि आप अपना माइक जो है वो ऑन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ बात है। सवाल भी नहीं है, चलें जी आज का लेक्चर करते हैं खत्म। आपसे मुलाकात होगी। हेलो जी सर, ये आपने ऐप्स को जितना जल्दी जल्दी बताया है इंस्टॉल करने का, तो ये हम जो ऐप्स हैं ये ओबरलो में इंस्टॉल करेंगे या हमारी जो स्टोर है उसमें? ओबरलो क्या चीज़ है? ओबरलो ये हाँ, ये क्वेश्चन भी है कि ओबरलो जो है जो हमारे अली एक्सप्रेस पे जो प्रोडक्ट्स होंगी वो हमें सेम मिलेंगी ओबरलो पे? ओबरलो है, ठीक है जी, ओबरलो खुद एक ऐप है। तो एक अच्छा। ऐप अगर आप ऐप्स इंस्टॉल कर लेंगी तो मैं तो आपको लेजेंड मानूंगा। तो ये सेपरेट ऐप्स हैं जो कि आपने इंस्टॉल करनी है। ओबरलो इटसेल्फ इज एन ऐप, और अच्छा। ओबरलो कोई प्रोडक्ट भी नहीं होती। हम सारी अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट्स ओबरलो पे, ओबरलो की खुद कोई अपनी प्रोडक्ट नहीं होती। जी जी, यही मैं पूछ रही हूँ कि ओबरलो पे जो अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट्स है उनकी जो प्रोडक्ट्स की तस्वीरें हमें वो लेनी है ना ओबरलो से? पूरी इंफॉर्मेशन आती है, प्राइसिंग, A to Z वेरिएशंस। सिर्फ तस्वीरें नहीं लेते, वो सारा प्राइस, नेम, टाइटल, वेरिएशंस, सब कुछ वो हमें देता है। अच्छा, मींस सेम अली एक्सप्रेस की वो चीजें मिल रही होती है वहाँ पे? मतलब मिल रही नहीं होती, मींस के वो अवेलेबल होती है डिटेल? सिर्फ अली ओबरलो का काम ये है कि हमने काम मैनुअली एक एक चीज को कॉपी पेस्ट करना था, वो कॉपी पेस्ट नहीं, मतलब आपकी वो ऑटोमेटिकली उसको डाटा को स्क्रैप करके उधर ले आता है। अच्छा, ठीक है। और ये मतलब
और मतलब आप वहां से कर रहे हैं और वो वहां पे स्टोर में जा रही हैं, यही किया है ना आपने तो भी सब? वहाँ पे मैंने प्रोडक्ट दी और वो स्टोर में आ गई। ठीक है। शिपिंग टाइम को मैनेज करने के लिए, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, जो 10 दिन में प्रोडक्ट्स कस्टमर के घर यूएस में डिलीवर करने के लिए कल का लेक्चर देखिए। सर ये नोट्स वगैरह शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप में। नोट्स पहले की ही शेयर हुए हैं, दोबारा कहते हैं दोबारा हो जाएंगे। जी थैंक यू सर। सर ये जो बर्लो है ये सिर्फ एक हम ये कह सकते हैं कि एक एक्सपोर्टर है जो मतलब प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं अपने स्टोर में। तो इसमें मतलब कौन ब्रिज है जो कि जी। यहाँ प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे लाता है। दूसरा, जब हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं तो तब भी उसमें भी ब्रिज का रोल प्ले करता है। ये हमारे स्टोर से ऑर्डर लेके जाता है जो ड्रॉप शिपर होता है उसके पास। मतलब हम उसको अलाउ करते हैं तब जाता है। जी जी बिल्कुल। वो जो सप्लायर है उसे नहीं पता चलता आपके पास ऑर्डर है। हाँ, ओबरलो जी आप जी क्या वो करेगा कि आपके पास ऑर्डर आएगा, आप करेंगे कि इसको फुलफिल करना है, ओबरलो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेगा, कस्टमर की जो डिटेल्स आई होंगी उनको फुलफिल करेगा, वहां पे बताएगा कि भाई ये ड्रॉप शिपर है, आपने सिंपल जाके पेमेंट पे करनी है, पैसे पे करने हैं बस। यस सर। और ये मतलब हर किस्म की वेबसाइट पे यूज हो सकता है, अली एक्सप्रेस वगैरह और सीजे ड्रॉप शिपिंग वगैरह, या हर वेबसाइट की अलग होती है? ये सिर्फ शॉपिफाई के लिए। नहीं सर, इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जैसे अभी अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट लिस्ट किया आपने स्टोर में, तो तो ये सिर्फ अली एक्सप्रेस के लिए या किसी और के लिए भी हो सकता आपका भी होगा कि मैं अमेज़न की भी प्रोडक्ट्स लगा लूं है? तो बिल्कुल सर। ऐसे ही है ना, द्रास की बिल्कुल लगा सर। लें, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप सिर्फ अली एक्सप्रेस की लगा सकते हैं। तो अगर हमने फॉर एग्जांपल सीजे से करनी है लिस्ट तो फिर उसके लिए क्या होगा, या ईबे वगैरह से करनी है? सीजे से करनी है तो सीजे की ऐप अलग से लगेगी, और ईबे से करनी है तो ईबे की ऐप अलग से लगेगी। जी सर बिल्कुल समझ गया। थैंक यू सर। सर आपने असाइनमेंट में वो स्लाइड वगैरह का बताया था, वो स्लाइड क्या चीज़ है? वो समझ नहीं आई थी, वो स्लाइड कितनी 5? जो वेबसाइट के होम पेज पे स्लाइडर मूव करता है ना इधर उधर, वो इमेज स्लाइडर। अच्छा, स्लाइडर अगर आप पूछें तो मैंने आज बताना था, नहीं बता सका। जहाँ पे हम थीम को कस्टमाइज कर रहे होते हैं तो वहाँ पे नीचे पोर्शन आ रहा होता है ऐड सेक्शन का, मतलब वहाँ पे लिखा आ रहा होता है फुटर से ऊपर ऐड सेक्शन। तो आप ऐड सेक्शन के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो वहाँ से आप स्लाइड शो को ऐड कर सकते हैं। ठीक सर। अच्छा, सेकेंडली ये बात है कि जो 5 स्क्रॉल्स हैं उससे मुराद ये है कि आपका जो स्टोर है जब उसको स्क्रॉल किया जाए, आपका जो स्टोर है जब उसको स्क्रॉल किया जाए तो 5 दफ़ा उसकी स्क्रीन जो है वो स्क्रॉल हो, मतलब 5 दफ़ा मुझे माउस को नीचे करना पड़े, मतलब उससे मुराद है कि उसकी लेंथ कितनी ज़्यादा हो, इतना हो कि आप छोटा सा एक स्क्रॉल भी ना हो और आप वो स्टोर बना के बैठे हो। सर इसको कैसे बढ़ाना होता है, इसकी लेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं? इमेजेस लगाएं, बैनर लगाएं, प्रोडक्ट शो करवाएं, ऑब्वियसली ऐसे ही हो सकता है ना। ठीक है सर, ठीक। चलें जी, आज का सेशन इख्तिताम पसीर हुआ। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।